नमस्कार दोस्तों। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र में जाकर महाराष्ट्र के लोगों से माफ़ी मांग ली। इससे पहले अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफ़ी मांगी थी। दोस्तों, इस माफ़ी मांगने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक मुख्य कारण है महाराष्ट्र में आने वाला विधानसभा चुनाव, जिसकी वजह से इन नेताओं को माफ़ी मांगनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज एक आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र के गली मोहल्लों में शिवाजी महाराज की मूर्ति मिल जाएगी आपको। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में एयरपोर्ट शिवाजी महाराज के नाम पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक टर्मिनस भी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है, और अनेकों स्टेडियम, स्कूल्स आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर मिल जाएंगे। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दरअसल हुआ ये कि 2-4 दिन पहले एक मूर्ति बनाई गई थी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, जिसका अनावरण 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया था, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे आनन फानन में बनाया गया। पर्याप्त समय नहीं दिया गया बनाने में, और बनाने में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी, जिसकी वजह से मूर्ति को अंदर से खोखला बनाया गया। और ये मूर्ति 26 अगस्त 2024 को केवल 8 महीने के अंदर में गिर गई, जिसके बाद ये फोटो पूरा महाराष्ट्र में वायरल हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा, और जगह जगह महाराष्ट्र में लोग प्रदर्शन करने लगे सरकार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसके बाद तुरंत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और सबसे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माफ़ी मांगी, उसके बाद अजीत पवार माफ़ी मांगे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस माफ़ी मांगे। इन तीनों के माफ़ी मांगने के बाद भी बात बनती नहीं दिख रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पालघर में जाकर आज माफ़ी मांग लिए। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी मुद्दे पर माफ़ी नहीं मांग सकते, लेकिन चुनाव एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से इन नेताओं को माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। एक सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को 96 सीटें महाराष्ट्र में आ रही हैं, और महाविकास अघाड़ी को 170 के आसपास आ रही है, जो बहुमत के करीब है। अब महाराष्ट्र को हाथ से निकलता देख नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं में बहुत बेचैनी है, जिसकी वजह से जाकर माफ़ी मांगनी पड़ रही है। महाविकास अघाड़ी ने इस मुद्दा को महाराष्ट्र अस्मिता से जोड़ दिया, जिसके बाद जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, और शुक्रवार को महाविकास अघाड़ी ने जूता मारो आंदोलन करने का ऐलान किया, जिसके बाद सरकार बहुत दबाव में थी, और आर्किटेक्टरों और कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ FIR हुआ है, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई है लोगों की। दरअसल ये चुनाव के दौरान काम ही ऐसा क्यों किया जाए कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े। ऐसे इनके पूर्वजों ने भी पहले माफ़ी मांगते आए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे लिखित में माफ़ी मांगते थे, ये मौखिक रूप से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन दोनों माफ़ी मांगते आए हैं,
और आगे भी मांगते रहें। और इसके पीछे एक टाइमिंग होता है। जब किसी स्टेट में चुनाव होता है या कोई बड़ा चुनाव होता है जहां नुकसान हो रहा होता है बीजेपी को, वैसे जगह पर इन लोगों ने माफ़ी मांगने का काम किया है पहले भी। जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम किसान आंदोलन का बिल वापस लिया गया और नरेंद्र मोदी ने बोला कि शायद आपको समझाने में हम समझा नहीं पाए और मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई। आपको जानकारी के लिए बता दें, 30 नवंबर 1997 को एक प्रतिमा शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में बनाया गया था, जो अभी सुरक्षित वैसे ही खड़ी है। ये बीजेपी के लोग हर बात का जिम्मेदार पंडित नेहरू को बताते हैं और एक तरह से उनको अवहेलना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों को देखना चाहिए या बीजेपी वाले लोगों को देखना चाहिए कि जो काम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उस टाइम किया था वो अब भी खड़ी है और 8 महीना पहले बनाई गई शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। ये दोनों प्रधानमंत्रियों के काम करने में फ़र्क है। महाराष्ट्र में जब भी शिवाजी महाराज को लेकर सियासी पारा चढ़ा है, मौजूदा सरकार को नुकसान झेलना पड़ा है। ये महाराष्ट्र का इतिहास रहा है। नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगने पर शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि ये चुनावी माफ़ी है। पुलवामा में हुए हमले पर भी माफ़ी मांगना चाहिए। आपको बता दें, 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक अटैक हुआ था RDX से, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए थे।